मार्केट में फैट्स को लेके एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बहस चल रही होती है हमेशा कि आप फैट्स पहली बात तो हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़ैट अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं, फ़ैट हमें डाइट में रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। और इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि अच्छा अगर फैट्स फॉर एग्जांपल हम मान लें कि फैट्स हमें कंज़्यूम करने चाहिए तो हमें ये बताएँ कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं और अनहेल्दी फैट्स कौन से हैं। तो ये बड़ी बेसिक सी लिस्ट आपको अगेन गूगल से मिल जाएगी। आप अगर सेल्फ रिसर्च करने वाले हैं, आपको मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हुए समझा देता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे हैं हेल्दी फैट्स और मेरे राइट साइड पे हैं अनहेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। होल एग्स इसके अंदर जो हमारा योक है दैट इज़ 100% फैट, जो हमारा व्हाइट है दैट इज़ 100% प्रोटीन्स। तो एग योक इज़ अ हेल्दी फैट, इट्स अ गुड फैट और हमें ये अपनी डाइट में रखने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, चीज़ अलहदा भी मैंने मेंशन किया है। स्पेसिफिकली चीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ गुड फैट और चीज़ को भी हमने बेसिकली पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स ने चीज़ को थोड़ा-सा बदनाम कर दिया है। और टू बी लाइक 50-50 अगर मैं अपने ओपिनियन दूँ तो ये है भी, क्योंकि जिस स्टेट में हम खा रहे होते हैं पिज़्ज़ा और सैंडविचेज़ में वो किसी हद तक अनहेल्दी ही है, क्योंकि वो फ़ास्ट फूड कैटेगरी में आ जाता है। मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि फ़ास्ट फूड को क्यों हम अनहेल्दी कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कॉटेज चीज़ यूज़ करें, होममेड मोज़रेला यूज़ करें, इवन अच्छी मोज़रेला अगर आप यूज़ करें, वो चीज़ जो एनिमल फैट से बनती है, वेजिटेबल फैट से नहीं। मार्केट में एडम्स चीज़ जो आपको मिल रही होती हैं, ये प्योरली वेजिटेबल फैट से बनाते हैं। इसको मैं हेल्दी कैटेगरी में नहीं डालूँगा। जो चीज़ आपको मिलेगी एनिमल फैट से बनी हुई, अगर आप रिसर्च करें मार्केट में अगर कोई अच्छी मिल जाती है, तो उसको कंज़्यूम करें, नहीं तो आप यूट्यूब से बहुत ईज़िली देख सकते हैं कि घर में अगर आपने मोज़रेला, चेडर चीज़ वगैरह बनानी हो, तो आप किस तरह बना सकते हैं। आपको मार्केट से कल्चर्स बाय करने हैं सिर्फ़, और वो आपको ईज़िली उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उनको यूज़ करते हुए घर में चीज़ बना के कंज़्यूम करें। चीज़ इज़ अ हेल्दी फैट। इसके अलावा नट्स जितने हैं, आलमंड्स, पीनट्स, वॉलनट्स, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में नहीं आपने खाने, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज़, लेकिन एक ऑप्टिमम अमाउंट में आप नट्स डेली कंज़्यूम करें तो दैट इज़ इवन मैं सजेस्ट करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि नट्स वो अपनी डाइट में लाज़िम रखें। डेली 5 टू 7 आलमंड्स या वॉलनट्स या एक मुट्ठी का ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन उन्होंने घर में बनाया हो, वो नॉर्मली डेली कंज़्यूम किया करें। देसी घी इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन हमारी बॉडी के इनर टेम्परेचर से देसी घी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब हम देसी घी कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको मेल्ट कर देती है और वो लिक्विड हालत में आ जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो ईज़ी टू डाइजेस्ट है, ईज़ी टू एक्सक्रीट है, ईज़ी टू एब्ज़ॉर्ब है और वो हमारी बॉडी में जमता नहीं है। हमें हेवी फीलिंग नहीं दे रहा होता, एज़ कम्पेयर टू दूसरे घी जो कि हमें दे रहे होते हैं। उसके बाद कॉर्न ऑयल्स, ऑलिव ऑयल, इन दोनों को मैं मिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ऑलिव ऑयल एंड कॉर्न ऑयल है, ये भी वेजिटेबल ऑयल, लेकिन ये नॉर्मल कैटेगरी के जो ऑयल हमें मार्केट में मिल रहे होते हैं जो कि पाम ऑयल्स हैं, उनसे ये किस लिहाज से बेहतर है। अभी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑलिव ऑयल इज़ गुड फॉर हेल्थ, कॉर्न ऑयल्स आर गुड फॉर रेगुलर यूज़ इन मील्स। बिल्कुल ऐसे ही है, आजकल इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए हम नॉर्मली ये ऑयल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल ऑयल्स की भी प्राइस इतनी हाई है। ये ऑयल्स तो फिर उनसे कोई 3-4 टाइम ज़्यादा होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इनको अपनी डाइट में रखें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो नॉर्मल ऑयल्स भी यूज़ कर लें। उनका एक्सेसिव यूज़ हमेशा अनहेल्दी है। नॉर्मल रूटीन में अगर आप चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर रहे होते। इसके बाद एवोकाडोज़ मैंने सिर्फ इसलिए मेंशन किया है, पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल भी है और बहुत महंगे भी हैं, बट स्टिल एवोकाडो एक मशहूर ज़माना हेल्दी फ़ैट की एग्जांपल है, जो आपको हर इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट आपको अगर कोई भी डाइट देगा तो वो आपको एवोकाडो टोस्ट खिलाएगा, एवोकाडो शेक्स पिलाएगा, एवोकाडो से बनी हुई पता नहीं बेतहाशा रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। ये सिर्फ मैंने मेंशन किया है कि एवोकाडो इज़ एन एग्जांपल ऑफ गुड फैट्स, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जितने भी डाइट प्लान्स या मेरी जितनी भी कंसल्टेंसी है वो इतनी होम बेस्ड और डेली की कंज्यूमेबल्स में मेरे प्लान्स होते हैं कि आपका डाइट फॉलो करते हुए खर्चा कम ज़रूर हो सकता है, खर्चा कभी भी आपकी किचन का खर्चा कभी भी बढ़ेगा नहीं। इसके बाद डार्क चॉकलेट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है गुड फैट्स की। डार्क चॉकलेट इतनी ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होती कंज्यूम करने में, आपको बड़ा कड़वा टेस्ट आएगा। डार्क कॉफ़ी भी बेसिकली इसी तरह का एक प्रोडक्ट है जिनका सिमिलर टेस्ट है, आपके लिए कंज्यूम करना काफ़ी मुश्किल होगा।
टेस्ट बड्स आपको अलाउ करते हैं कि आप ये कंज्यूम करें डार्क चॉकलेट, तो फिर आप डार्क चॉकलेट भी दिन में 50 ग्राम 70 ग्राम या मैक्सिमम 100 ग्राम तक कंज्यूम करें। ये आपके लिए एक अच्छा अल्टरनेट है, बल्कि एक अच्छा मील है हेल्दी फैट्स का। हेल्दी फैट्स के बाद अगर मैं अनहेल्दी पे आऊँ तो मार्केट में जितने भी हमें ऑयल्स या घीज मिलते हैं जिसमें पाम ऑयल कंज्यूम होता है, पाम ऑयल इज़ अनहेल्दी फैट। कोशिश करें कि अगर आप लोग अपने ऑमलेट्स में, सालन में, घर के खानों में, पराठों में अगर यूज़ करते हैं तो बड़ी मिनिमम सी क्वांटिटी इसकी यूज़ करें ताकि आपको इसके एडवर्स इफेक्ट्स ना फील हों। उसके बाद सैचुरेटेड घीज अगेन पाम ऑयल से बनते हैं और ये भी हमारे लिए अनहेल्दी हैं। एक्सेसिव मीट, मैंने एक्सेसिव का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। इस पे मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मीट से अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है। हमारे यहाँ मार्केट में एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए तो आप रेड मीट यूज़ किया करें। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन रेड मीट प्रोटीन के साथ साथ और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स लाती है। तो इसलिए प्रोटीन ऑल्टरनेट्स हमारे पास हमेशा मौजूद होते हैं, वो हम इंशाल्लाह प्रोटीन डिस्कस करते हुए आपको डिटेल से हम सब समझाएंगे। एक्सेसिव मीट जो है ये भी अनहेल्दी है क्योंकि मीट्स में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एनिमल फैट होती है। एनिमल फैट नॉर्मल टेम्परेचर में, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी सॉलिड स्टेट में रहती है। इसकी बड़ी बेसिक एग्जांपल है सीख कबाब। आप मार्केट से सीख कबाब जब लाते हैं, आप सीख कबाब कंज्यूम करते हैं तो आपको भारी भारी फील होता है। आपका दिल चाहता है आप सीख कबाब के बाद फ़ौरन चाय पी लें या कोई गर्म कहवा पिएँ ताकि आपको फ़ील होता है कि आपके गले में घी जम गया, आपके सीने में घी जम गया है। बेसिकली ये फ़ील इसलिए आती है क्योंकि एनिमल फैट भी हमारी बॉडी एनिमल फैट को मेल्ट नहीं कर पाती। तो इस केस में क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में अगर हमारे बाउल तक ना पहुँचे तो उससे पहले-पहले वो सॉलिड स्टेट में रहती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अपना पाथ पूरा करने के लिए, और आपको काफ़ी घंटों तक उसका भारपन महसूस होता रहता है। इसके बाद फ़ास्ट फूड में बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ाज़, या फ़ास्ट फूड के साथ अगर मैं एक और रख लूँ, जितने भी हमारे स्वीट डेयरी है, जिसमें हमारे केक्स और डोनट्स और ये सारी चीज़ें हैं। हालाँकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम ऑयल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमारे लिए जो कॉम्बिनेशन हम स्वीट डेयरीज में बनाते हैं, केक्स का, क्रीम्स का, जितनी एक्सेसिव क्रीम हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये सारी अनहेल्दी फैट कैटेगरी में आ रही होती है। मार्जरीन भी इसी की एग्जांपल है। हमारे पास मार्केट में एक बहुत मशहूर ब्रांड है ब्लू बैंड को मार्जरीन और नूरपुर, नेस्ले वगैरह के जो बटर हैं उनको हम बटर इसलिए कहते हैं क्योंकि बटर इज़ मेड फ्रॉम एनिमल फैट्स और जो मार्जरीन है दैट इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल फैट। तो मार्जरीन इज़ नॉट हेल्दी। अगर आपने बटर कंज्यूम करना है तो आप बटर कंज्यूम करें जो कि एनिमल फैट से बना हुआ हो। जितने भी मार्केट में आपको बटर मिलेंगे वो एनिमल फैट से ही बने होते हैं, चाहे वो नूरपुर का हो, चाहे वो नेस्ले का हो या किसी और कंपनी का भी हो। लेकिन अगर आपको मार्केट में जो वेजिटेबल फैट से बनेगा उसके उस पे बाकायदा वो मेंशन करते हैं कि इट इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल फैट और उस पे मार्जरीन लिखा होता है। ब्लू बैंड कभी भी अपनी प्रमोशन में बटर नहीं वर्ड यूज़ करती। तो जो मार्जरीन्स हैं उनको अवॉइड करें, जो बटर हैं उनको अडॉप्ट करें। अगर आपने कंज्यूम करना ही है ब्रेकफास्ट में, या इसके अलावा नॉर्मल अगर आप अंडा बटर में बनाएं, या अगर आपने स्टेक्स को फ्राई करना है बटर में, आपने उससे उसको नरिश करना है, तो बटर यूज़ करें रादर देन मार्जरीन।